कहिएगा का ये काम उचित नहीं है, ये तुम्हारी त्रासक गलती है। चाहे हम हो या हमारे कोई भी ठेका कर्मचारी हो या हमारे संविदा परमानेंट कर्मचारी हो, उन्होंने यही काम किया कि ये काम तुमने उल्टा किया है, इसलिए तुमको ये सजा जरूर मिलेगी। हम आज जो हमारे अधिकारी बीच में हैं, अगर हमसे 10 ग्राम की गलती हुई है तो हमसे भरपाई 2 किलो की करवाई गई है। आज जो हमारे जो शासन के तरफ से शासनादेश है इनको मानना चाहिए। और बड़े अफसोस की बात होती है, आप भी जानते हैं कि श्रम विभाग के हिसाब से जो नियम कानून है, अगर कोई ठेका कर्मचारी काम कर रहा है काफ़ी पुराना, तो उसको बिना नोटिस दिए कोई निकाल नहीं कर सकता। लेकिन आपके यहाँ क्या हमें ये सुनने मिला है कि कुछ ऐसे भी यहाँ के बिचौलिया हैं, वो चाहे हमारे यहाँ समाज के भी, हम तो खुला बोलते हैं जिनको जो करना हो कर लो यार। क्योंकि रावण इसलिए मारा गया कि घर में विभीषण थे। तो हमारे समाज के कुछ चंद ऐसे नेता हैं जो पूरे उत्तर प्रदेश में समाज को खुगला कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये है कि पैसे लेन देन करके ठेका सफाई कर्मचारियों को हटाया जा रहा है। ये तो बहुत गलत चीज़ है और ये नियम कानून के खिलाफ है। कोई भी कर्मचारी अगर आप हटाते हैं तो ठेकेदार द्वारा इनको पहले नोटिस दिया जाए, इनकी स्वीकृति लिया जाए कि यहाँ क्यों, क्या कारण है, क्या दिक्कत है, वो अपनी बताए आपसे कि हाँ इस कारण हम नहीं आ पाए, तब हटाया जाए। और हटाने के बाद भी इनका जो पीएफ का भुगतान है, जो बकाया पैसा वो दिया जाए। अभी हमें ये मालूम चला है कि 23 महीने से यहाँ के पीएफ कर्मचारी को पीएफ का भुगतान ही नहीं हुआ है। कौन सी कंपनी है जो टेंडर लिया और पैसा नहीं दिया? अच्छा, उसमें आएगा। जी, मैं आपको इस बारे में एक विज्ञता लाना चाहता हूँ। 1.5 साल से अभी 1.5 साल यहाँ हो गई है। 20 साल से मैं यहाँ मेरे आने के बाद में किसी भी सफाई मित्र को हटाया। आपको मैं जानकारी दे दूँ, यहाँ पर हमने जो हटाए गए कर्मचारी थे उनमें से 5 या 6 लोगों को पुनर्स्थापित भी किया है। मेरे समय मैंने किसी को हटाया नहीं, शायद ये उस समय का बात होगी जब चेयरमैन साहब के आने और जाने का कार्यकाल था, उस समय कुछ लोगों को हटाया गया रहा होगा। आपकी कर्मचारी संघ की मांग थी, हमने उनमें से 5 या 6 लोगों नंबर 1। नंबर 2, हमने जो न्यूनतम वेतनमान श्रम विभाग का है उसको लागू कराया। या आपके सारे जो कर्मचारी हैं इस बात के प्रत्यक्ष गवाह हैं, उनकी मांग थी, उसको हमने श्रम विभाग के कार्यक्रम में जा करके लागू भी किया। जहाँ तक ईपीएफ और ईएसआई की बात है, ईपीएफ का जिनका पैसा बाकी था, हमने स्वयं इनकी तरफ से लड़ाई लड़ी। आप आए थे हमारे पास, हमने सेम डे, उसी दिन जिस दिन आपकी मांग आई और आप लोग हमारे सामने अपना प्रत्यावेदन लेकर आए, सेम डे आपके खातों में पैसा ट्रांसफर करा। निश्चित रूप से ये मेरे ख्याल से 8-9 महीने पहले की बात है, जब तक बिल्कुल हमने क्लियर करा दिया। उसके बाद भी हमने इनसे ये कहा कि यदि किसी का ईपीएफ पैसा नहीं आता है तो आप हमको व्यक्तिगत रूप से भी, हम तो रोज बैठते हैं, आप मिलकर हमको बता सकते हैं। मेरे पास कोई भी रिप्रेजेंटेशन आज तक तो आया नहीं। दूसरा मैं एक बात और बता दूँ, हमारे माननीय सभासद हैं, आप कल मुझसे ये पूछ रहे थे कि साहब अगर ईपीएफ का पैसा कर्मचारियों का कैसे नहीं जाता है, तो मैंने देखी भी कराया। होता क्या है कि हम आप थोड़े से अपने लालच में अपना नुकसान करते हैं। ये बात मैंने शायद इनको बताई। जब आप ईपीएफ का पैसा कभी ये सोचते हो कि उसमें 5,000 हो गया, 6,000 रुपये हो गया, मैं इसे निकाल लूँ, निकालते हैं अधिकांशतः हमारे जो भाई हैं। कैसे निकालते हैं? निकालने का जो रूल है वो भी आज अध्यक्ष जी के सामने मैं बता रहा हूँ, लोगों को शायद कम पता है। होता क्या है कि जब ये ईपीएफ का पैसा निकालते हैं तो हम पे एक लेटर लगता है। वो लेटर ये होता है कि हमने इस ठेकेदार के लेटर वगैरह जिसके माध्यम से आप कराते हो, वो आपसे साइन करा लेता है, अपलोड कर देता है, आपका ईपीएफ का पैसा आपके खाते में ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन वहाँ एक गलत तरीका ये हो जाता है कि आप जिस ठेकेदार के अंडर में काम कर रहे हैं वहाँ से आपका नाम हट जाता है। तो ठेकेदार डायरेक्ट आपको, चूंकि अब आप खुद अपना, वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम रिजाइन करते हैं। हम अपने ईपीएफ का पैसा निकालने के लिए अपना रिजाइन लेटर दे रहे हैं, तो ठेकेदार को ये मौका मिल जाता है कि उसके पूल पर, उसके अकाउंट में अब आपका नंबर शो नहीं होता है, इसलिए उसको भी मौका मिल जाता है। हमारी थोड़ी सी अज्ञानता के कारण कल मैंने आपको 3-4 दिन पहले हमारे पास आए थे आपके माननीय सभासद,
मैंने इनको ये बताया कि आप तो रोज मिलते हो लोगों से, जो हमसे मिलेगा मैं भी बताऊंगा। आप भी लोगों को ये जागरूक करिए। आज अच्छा हुआ कि आप अध्यक्ष जी आए हैं। मैं आपके माध्यम से ये कह रहा हूँ, इस तरह के छोटे कामों में मत रखिएगा, तो कहीं भी आप डिस्कनेक्ट नहीं होंगे। जब डिस्कनेक्ट नहीं होंगे तो पैसा जाने ना जाने का कोई इशू ही नहीं है, पैसा तो रेगुलर ही जाना है। वो तो 75% मिलता है। नहीं पूरा निकालते हैं ये लोग। देखिए हम आपसे बताते हैं, जहाँ तक कि हमारे पास तो पूरा बाजार निकलते हैं पूरा 75% पूरा तो जब निकले आप जानते हो। ये बताइए कि आपके ऊपर शोषण और अत्याचार बंद हो जाएंगे। आज आपने देखा होगा कि अदर कास्ट के हम लोग सफाई करते हैं, हमसे अभद्र भाषा में लोग बात करते हैं, गालियां भी देते हैं, और वही जब हम अपने नगर पालिका नगर पंचायत में जाकर बताते हैं कि हम पर इस तरह से हमारे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, तो हम लोग एक दूसरे की टांग खींचातानी करते हैं कि सही हुआ, वो ऐसा ही है, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। और साथ